ड्रीम 11 को 17,000 करोड़ रुपए टैक्स का नोटिस। इंडियन क्रिकेट टीम की स्पॉन्सर कंपनियां डूब क्यों जाती हैं? इंडिया के टैक्स महकमे ने इंडियन क्रिकेट टीम की स्पॉन्सर कंपनी ड्रीम 11 को तकरीबन 17,000 करोड़ रुपए टैक्स अदायगी का नोटिस दिया है। ड्रीम 11 ने इतनी बड़ी रकम के मुतालबे पर मबनी इस नोटिस को मुंबई हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। टैक्स का नोटिस मौसूल होने की खबर सामने आने के बाद ड्रीम 11 के हिस्से की कीमतों में गिरावट आई थी। याद रहे कि इंडियन हुकूमत ने ऑनलाइन गैम्बलिंग और कसीनो वगैरह पर 28% टैक्स नाफिज कर रखा है। टैक्स हुक्काम का कहना है कि ड्रीम 11 की ज़ैली कंपनियां गैम्बलिंग जावा सर्विसेज चला रही थी, इसलिए उन कंपनियों को अपनी मजमूई आमदन पर 28% टैक्स अदा करना होगा। ड्रीम 11 कंपनी ने हाल ही में इंडियन क्रिकेट कंपनी की नई जर्सी नए लोगों के साथ जारी की थी। ड्रीम 11 को टैक्स के नोटिस के बाद सोशल मीडिया पर कई सारिफीन ने तबसरे करते हुए लिखा कि ये पहला मौका नहीं है जब इंडियन क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर करने वाली कंपनी मुश्किल में पड़ी। गुज़िश्ता 15 बरस में कई बड़ी कंपनियां इंडियन क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर करने के बाद बारे दौर से गुजरी हैं। एक तवील अरसे तक क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर करने वाली सहारा इंडिया कंपनी अब दिवालिया हो चुकी है और उसके मालिक को कंपनी के सही अदाद व शुमार छुपाने और सार्फिन को धोखा देने के इल्जाम में जेल भी हुई थी। इसी तरह स्टार स्पोर्ट्स चैनल ने भी बहुत लंबे अरसे तक इंडियन क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर किया था। इसने इस वक्त क्रिकेट की तारीख में सबसे ज्यादा बोली लगाकर क्रिकेट मैचों की नशरियात के सबसे बड़े हुकूक हासिल किए थे। ताहम बाद में स्टार स्पोर्ट्स भी ज़वाल पजीर हो गया। चीन की मोबाइल कंपनी ओप्पो ने भी कुछ अरसे तक इंडियन क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर किया, लेकिन चीन से इंडिया के ताल्लुकात खराब होने के बाद इंडिया में चीन की मसनूआत का बाइकाट शुरू हुआ, जिसके नतीजे में ये कंपनी भी अब ज़बू हाली का शिकार है। इस दरमियान एक और कंपनी बाजूस बड़े जोरों शोर से क्रिकेट की स्पॉन्सरशिप के मैदान में आकर थी। इब्तिदा में ये कंपनी बड़ी तेजी से तरक्की कर रही थी और बॉलीवुड अदाकार शाहरुख खान उसके ब्रांड एम्बेसडर हुआ करते थे। बाद में पता चला कि इस कंपनी ने अपनी असल मालियत से कई गुना ज्यादा मालियत दिखा रखी थी। ये कंपनी भी अब मुश्किल सूरत हाल का शिकार है और ज़वाल पजीर है। और अब क्रिकेट टीम की नई स्पॉन्सर कंपनी ड्रीम 11 को हजारों करोड़ रुपए के टैक्स का नोटिस आ गया है, जिसके बाद इसके हिस्से भी ज़वाल पजीर हैं। इंडिया में क्रिकेट इंतहाई मकबूल है और कौमी टीम के क्रिकेटर्स अवाम के लिए हीरो की हैसियत रखते हैं। इंडिया में बड़ी कंपनियां मसनूआत की तशहीर के लिए इन क्रिकेटर्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए मुंह मांगी कीमतें अदा करने के लिए तैयार। स्पोर्ट्स तज्जियाकार जसवंदर सिद्धू कहते हैं कि ये गौर तलब है कि जिन कंपनियों की बात हम कर रहे हैं वो मार्केट वैल्यू से ज्यादा अपने इश्तिहारात के लिए क्रिकेटर्स को देते हैं। तसव्वुर ये है कि किसी भी क्रिकेटर से वाबस्ता होने के बाद इस कंपनी को फौरन लाइमलाइट मिल जाती है और इससे बाजार से पैसा जमा करना भी आसान हो जाता है, लेकिन एक मरहले के बाद पता चलता है कि जो पैसा क्रिकेटर और क्रिकेट पर खर्च किया गया है वो ज्यादा था और मार्केट वैल्यू के बरक्स था। उन्होंने कहा कि कोविड की वबा के बाद पूरी मार्केट बदल गई है। बहुत सी कंपनियां इसे समझने में नाकाम रही हैं। यही वजह है क्रिकेट और क्रिकेटर्स पर ज्यादा पैसा लगाने वाली कंपनियां डूब जाती हैं। मरूफ स्पोर्ट्स सहाफी प्रदीप मैगजीन कहते हैं कि हर ब्रांड यही चाहता है कि उसकी मसनूआत आम लोगों के तसव्वुरात पर पूरी उतरे। वो फिल्म स्टार्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं, क्रिकेटर्स को इश्तिहार के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि क्रिकेट स्टार्स चाहे वो विराट कोहली हो, धोनी हो, तेंदुलकर, ये बड़े नाम हैं। कंपनियां ये सोचती हैं कि अगर ये हमारी मसनूआत की तशहीर करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट ज्यादा बकेगा, लेकिन देखा यह गया है कि कई कंपनियां इतनी मजबूत नहीं होती। वो खतरा मोल लेती हैं। क्रिकेटर्स बहुत ज्यादा फीस लेते हैं। टॉप के क्रिकेटर्स ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए करोड़ों रुपए लेते हैं। इब्तिदाई तौर पर पैसा बहुत ज्यादा लगाना पड़ना है और इससे फायदा फौरन नहीं होता। वो कहते हैं कि अगर कंपनी माली तौर पर मजबूत नहीं है तो उनके डूबने का खतरा रहता है। सैमसंग, LG और PTM जैसी बड़ी कंपनियां इस मामले में कामयाब रही। आधी कंपनियां इसलिए नहीं डूब के क्रिकेट को ब्रांड एम्बेसडर बनाने में कोई नुकसान है, बल्कि वो इसलिए डूब जाती हैं कि उनके पास इतने पैसे होते नहीं हैं और वो रिस्क ले लेती हैं। बड़ी कंपनियां मशहूर इंडियन क्रिकेटर्स के साथ गैर मुल्की क्रिकेटर्स को भी अपनी मसनूआत को तशहीर के लिए इस्तेमाल करती हैं।
یہ اشتہار عوام میں بہت مقبول ہوتے ہیں اور کرکٹرز سے منسوب ہونے کے سبب ان کی برانڈ ویلیو بھی بڑھ جاتی ہے۔ انڈیا کے کرکٹرز کرکٹ کی دنیا میں سب سے زیادہ پیسہ کمانے والے کھلاڑی ہیں۔ انڈیا کا کرکٹ بورڈ بھی دنیا کا سب سے امیر کرکٹ بورڈ ہے۔ ہفتہ وار جریدے دی ویک کی سپورٹس ایڈیٹر نیرو بھاٹیا کہتی ہیں کہ کرکٹ انڈیا کا سب سے مقبول گیم ہے اور کرکٹرز اور کرکٹ پر اشتہار کے لیے پیسہ لگانے کا یقیناً فائدہ ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ کمپنیوں کو ڈوبنے کا کرکٹ اور کرکٹر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کمپنیاں اپنی اندرونی وجوہات سے ڈوبتی ہیں۔ کرکٹ کا وومین پریمیئر لیگ ابھی نیا ہے۔ جب یہ شروع ہوا تو اس کی سپانسرشپ کے لیے کسی کے پاس جانا نہیں پڑا تھا۔ بڑی تعداد میں کمپنیاں پیسے لگانے کے لیے آگے آئیں۔ وہ کہتی ہیں کہ کرکٹ جتنا مقبول ہے اتنی ہی مانگ اس کی اشتہاروں کے لیے بھی ہے۔